अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारा और आपका परवरदिगार जल्ल मजदहू कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। सुभान अल्लाह। ए नबी के घर वालों, अल्लाह पाक ये इरादा फरमाता है कि तुमसे नापाकी को दूर फरमाए, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब पाक साफ और सुथरा फरमा दे। हज़रात मोहतरम, इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह पाक ने अहले बैत अतहार की शान को बयान फरमाया। इरशाद फरमाता है परवरदिगार आलम कि बेशक अल्लाह पाक ये इरादा फरमाता है कि ए नबी के घर वालों, अब नबी के घर वाले कौन हैं? तो इस आयत के शान नुज़ूल में उम्महातुल मोमिनीन को भी शामिल किया गया। हमारे नजदीक नबी के घर वाले अहले बैत अतहार में खुद हुजूर के नवासे भी हैं, हुजूर की फातिमा बेटी भी हैं, हुजूर के दामाद हजरत अली भी हैं, और भी उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत अतहार में शामिल हैं। मोहतरम, अब अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ये नबी के घर वालों, अल्लाह पाक ये इरादा फरमाता है कि तुमसे नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब पाक और साफ सुथरा फरमा दे। सुभान अल्लाह। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। ये लोगों, आप ये बताइए कि पाक किस चीज को किया जाता है? पाक उस चीज को किया जाता है जो पहले से नापाक हो। कपड़े को पाक तब किया जाएगा जब ये पहले से नापाक हो, तब पाक किया जाएगा। यहाँ अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया कि वो अहले बैत को पाक करना चाहता है तो बदअकीदा ये एतराज कर सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि नबी के घर वाले माज़ अल्लाह का पहले से पाक नहीं थे, ये कह सकता है। ए लोगों, लेकिन तवज्जो से सुनिए, बेशक अल्लाह पाक ने इस आयत में नबी के घर वालों की पाकी को बयान फरमाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले से पाक नहीं थे, बल्कि मतलब ये है कि वो पहले से पाक थे। उसी पाकी का अल्लाह पाक ने आयत में इजहार फरमा दिया है। बेशक सुभान अल्लाह। उस आयत में अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया कि ये नबी के घर वाले पाक हैं और अल्लाह पाक मजीद इनके पाकी में बढ़ोतरी करना चाहता है। सुभान अल्लाह। ये कितने पाक हैं? आप जरा आयत की रोशनी में आगे बढ़िए। जब ये आयत नाजिल हुई तो अब नबी ने अपने प्यारे हजरत अली को बुला लिया, हजरत फातिमा को बुलाया। ए लोगों, इसका मतलब ये हुआ कि नबी के घर वाले नापाक नहीं है, माज़ अल्लाह वो तो पाक हैं। अब आइए कैसे पाक हैं, जरा तवज्जो के साथ में सुनिए। सबसे पहले आइए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे पाक हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कायनात में किसी को भी मस्जिद में नापाकी की हालत में जाने की इजाजत नहीं। हालत जनाबत में कोई भी मस्जिद में नहीं जा सकता सिवाय मेरे और अली के, कि अली भी हालत जनाबत में मस्जिद में जा सकते हैं। क्या मतलब? कि अल्लाह पाक ने उनकी पाकी को बयान फरमाया। इतने पाक हैं कि अल्लाह पाक ने हजरत अली के लिए भी पाकी की आयत में उनका भी शुमार फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हजरत अली भी पाक हैं। अब और देखिए, अब आइए हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितनी पाक हैं। सारी औरतों पर, दुनिया की औरतों पर कुछ नापाकी के इल्जाम आते हैं कि औरतें कुछ दिनों में नापाकी की हालत में होती हैं, ना ही वो कुरान को छू सकती हैं, ना ही वो कोई रोजा रख सकती हैं, ना ही वो नमाज पढ़, ना ही वो कोई भी तिलावत करती हैं कुरान को छू करके। ये लोगों, औरतें उस वक्त में इबादत की ये चीजें नहीं करती हैं। लेकिन आइए खातून जन्नत की बारगाह में आइए, सारे खातून की जन्नतियों की सरदार की बारगाह में आइए तो आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा ये जन्नती हूरों की सरदार है। सुभान अल्लाह। और ये मेरी बेटी फातिमा ये एक जन्नती हूर है। सुभान अल्लाह। आप देखिए, जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर
जब ये अय्याम नहीं आते थे नापाकी के तो औरतें हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गईं, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह ये क्या बात है, फातिमा भी तो औरत है लेकिन इन पर नापाकी के अय्याम नहीं आते। प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए सुनो सुनो, ए औरतों जरा तवज्जो से सुनना, तुम दुनिया की औरतें हो लेकिन मेरी बेटी फातिमा जन्नती हूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे जन्नती हूरें नापाकी की हालत नहीं गुजारती, वो तो पाक होती हैं, मेरी बेटी फातिमा भी हूर है और हूर पर नापाकी के अय्याम नहीं गुजरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता ये लगा अली भी पाक हैं और फातिमा भी पाक है। अब देखिए उनके दोनों शहजादे कैसे पाक हैं। प्यारे मुस्तफ़ा सजदे की हालत में जाते, इमाम हुसैन सजदे की हालत में पीठ पर सवार हो रहे हैं, मुस्तफ़ा गलियों में निकल रहे हैं, हजरत हसनैन करीमैन को अपने कांधे पर सवार कर रहे हैं। पता ये लगा कि अगर कोई नापाकी का शायबा होता तो मुस्तफ़ा अपने कांधों पर उन्हें सवार लोगों पता ये लगा अली भी पाक हैं, फातिमा भी पाक हैं, हसन भी पाक हैं, हुसैन भी पाक हैं। सुभान अल्लाह। जब ये आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह पाक के हबीब प्यारे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक के अल्फाज हैं, ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलिय्यन वल फातिमा वल हसन वल हुसैन। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कुछ कुरान और हदीस की बहुत कीमती चीजें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के हबीब ने हजरत अली को बुलाया, ए अली यहाँ आ जाओ, फातिमा यहाँ आ जाओ, ए हसन इधर आ जाओ, ए हुसैन इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह। चारों को मुस्तफा ने बुला लिया और इस आलम में बुलाया कि प्यारे मुस्तफा एक चादर ओढ़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। मुस्तफा एक चादर ओढ़े हुए हैं। ए अली तुम भी आ जाओ चादर के नीचे, फातिमा तुम भी आ जाओ चादर के नीचे, हसनैन करीमैन को भी चादर के नीचे बुला लिया। सुभान अल्लाह। ए लोगों, अब एक चादर थी और तन मुस्तफा का एक था। तवज्जो है आप हज़रात की, तवज्जो है, सब लोग सुन रहे हैं। प्यारे मुस्तफा का एक तन, एक जिस्म, चादर एक, लेकिन अब चार तनों को और बुला लिया, चार जिस्म और आ गए। अब चादर एक है, चादर एक है और तन पांच है। इसी को फारसी में कहते हैं पंज तन पाक। सुभान अल्लाह। इसी को फारसी में पंज को, पांच को पंज कहते हैं और जिस्म को तन कहते हैं। जब मुस्तफा ने एक चादर के नीचे चारों को बुला लिया तो अब प्यारे मुस्तफा के बुलाने से पांच तन एक चादर के नीचे जमा हो गए। इसीलिए पंज तन पाक से अहले बैत को याद किया जाता है। मुस्तफा ने पांचों को बुला लिया और बुलाने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व खासती। ये अल्लाह पाक ये मेरे घर वाले हैं जो मेरी चादर के नीचे जमा हैं। ये अल्लाह पाक तू इनसे पाकी का इरादा फरमाता है तो इन्हें खूब पाक और साफ सुथरा फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा ने पांचों को बुला लिया। सुभान अल्लाह। ये लोगों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कहाँ तक बयान की जाए, उनके फजाइल कहाँ तक बयान किए जाएं। ये लोगों, आप जानते हैं दुनिया के अंदर जब किसी इंसान को बुलाया जाता है तो ये कहा जाता है, ए फला शख्स इधर आ जा, ए अब्दुल्ला यहाँ आ जा, ए जीशान यहाँ आ जा। ए लोगों, पता ये लगा कि इंसान का जो नाम रखा जाता है उसकी शख्सियत को मुखातब करने के लिए, उसकी जात को बुलाने के लिए रखा जाता है। अगर नाम अच्छा है तो उसका असर जात पर भी पड़ता है। बेशक पाक में आया कि अच्छे नाम रखो कि नाम का असर बंदे की जात पर पड़ता है। ये लोगों, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, इमाम हुसैन की शान तो बहुत ही बुलंद बाला है। आइए सिर्फ उनका नाम जान लेते हैं कि उनका नाम कहां से आया है और किसने अता किया है। जब नाम का ये आलम है तो उनकी जात की कितनी फजीलत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नाम के बारे में अब आइए, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने तारीखुल खुलफा में बयान फरमाया, इब्ने असीर ने उसूदुल ग़ाबा में बयान फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हसन
वल हुसैना इस्मान मिन अस्माइल जन्नह वलम तुसम्मिल अरब बिहिमा फिल जाहिलिया। एक रिवायत में फरमाया वलम तुसम्मिल अरब अस्मा औलादिहा। इरशाद फरमाया कि ये जन्नती, ये जो हसन और हुसैन है, इनके जो नाम है हसन और हुसैन, ये दुनिया के नाम नहीं है बल्कि अल्लाह पाक ने ये नाम जन्नत से अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जन्नत से भेजे गए। आप लोग अब थोड़ा सा तवज्जो के साथ में, चहलकदमी कम हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। मैं चाह रहा हूं कि तवज्जो के साथ आप लोग सुने और कुछ जरूरी चीजें मैं आपको सुनाऊं। जी जी। ये नाम जन्नती नाम है। अब आप सोचेंगे कि जन्नत में जो चीज होती है वो नाजिल की गई तो पहले जैसे मन्नो सलवा ये उतारा गया तो जन्नतियों में था, बाद में नीचे उतार दिया गया। बहुत सारी चीजें जो पहले जन्नत में थी नीचे उतार दी गई। तो ये हसन और हुसैन के नाम जन्नती नाम है। तो ये ज़हन में आ सकता है, हो सकता है जन्नत में किसी गुलाम का नाम हसन और हुसैन रहा हो, ये ज़हन में बात आ सकती है। लेकिन मुहद्दिसीन ने इस बात की भी सराहत फरमा दी और इरशाद फरमाया कि ये जो नाम हसन और हुसैन है, जब तक जन्नत में थे तब भी किसी के नाम न थे, इसलिए कि इन नामों को अल्लाह पाक ने अपने हिजाब अक़दस में छुपा करके रखा था। नबी के नवासों के नाम हिजाब अक़दस में छुपे हुए थे। यहाँ तक के हसन और हुसैन पैदा हो गए तो अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील जाओ जाओ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा के पास में चले जाओ और जाकर के कहना अल्लाह पाक इन नामों को बदलना चाहता है। हजरत अली ने जो नाम रखे थे प्यारे मुस्तफ़ा से जाकर के कहना अल्लाह पाक इन नामों को बदलना चाहता है। जिब्रील बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ये चाहता है कि आपके नवासों के नाम बदल करके हसन और हुसैन रख दिए जाएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से नवासों के नाम हसन और हुसैन रखे गए और ये जन्नती नाम है। पता ये लगा कि उनकी जन्नती नाम है। जब उनके नाम की ये फजीलत है तो उनकी जात की फजीलत का क्या आलम होगा। रात मोहतरम प्यारे मुस्तफ़ा कितनी मोहब्बत फरमाते हैं अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन से और हजरत इमाम हसन से। तवज्जो के साथ सुनिए, अभी हजरत इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आपके आने से पहले ही मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन के पैदा होने की खबर पहले ही इरशाद फरमा दी। बेशक अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। हजरत उम्मे फज़ल बिन्त हारिस जो हजरत अब्बास की बीवी हैं, बारगाह रिसालत में हाजिर हो गई और अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, मैंने रात में एक बहुत ही भयानक ख्वाब देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा है इन रायतु का अन्नी क़ितअतन क़ुतिअत मिन जसदिक व वुदिअत फी हुजरी। ए प्यारे मुस्तफ़ा, मैंने रात बहुत ही भयानक ख्वाब देखा है। फरमाने लगे मुस्तफ़ा, ए उम्मे फज़ल बयान करो वो कैसा ख्वाब है जो तुमने भयानक देखा है। कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरी ज़बान में ये ताकत नहीं कि आपकी बारगाह में उस भयानक ख्वाब को बयान कर सकूं। या रसूल अल्लाह, वो ख्वाब बहुत ही सख्त है। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए उम्मे फज़ल बयान तो करो वो ख्वाब कैसा है। कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा है कि रात में मैंने ख्वाब में देखा कि गोया आपके जिस्म अक़दस से एक टुकड़ा काट लिया गया, आपके जिस्म अक़दस से एक गोश्त का टुकड़ा काट लिया गया और काट करके वो मेरी गोद में रख दिया गया। या रसूल अल्लाह, मैं तो बहुत डरी हुई हूँ, मैं तो खौफज़दा हूँ, ये कैसा ख्वाब है। मुस्तफ़ा ने जब ये ख्वाब सुना तो इरशाद फरमाया, ए उम्मे फज़ल घबराने की जरूरत नहीं है, इन्नहु खैर। इरशाद फरमाया, ए उम्मे फज़ल घबराओ नहीं, ये बुरा ख्वाब नहीं है बल्कि ये तो बहुत ही अच्छा ख्वाब है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा ख्वाब है। हजरत उम्मे फज़ल हैरत में पड़ गई और कहने लगी ये तो इतना भयानक ख्वाब है कि मुस्तफ़ा के जिस्म अक़दस से एक गोश्त का गोया के टुकड़ा काट लिया गया। बेशक हजरत उम्मे फज़ल क्यों एक हैरत ज़दा हुई और क्यों घबराई? इसलिए कि वो सहाबिया थी और सहाबा इकराम भी ये नहीं चाहते थे कि कभी हमारे प्यारे मुस्तफ़ा के पैर में कोई कांटा भी चुभ जाए।
बेशक सुभान अल्लाह। ये भी सहाबा इकराम को बर्दाश्त न था। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब मुशरिकीन ने कैद कर लिया और फांसी पर सूली पर लटकाया गया, हजरत खब्बाब से कहा जाने लगा, ए खब्बाब, तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, तुम सोचते होगे काश के वो नबी मेरी जगह होते जिनकी वजह से मुझे सूली पर लटकाया गया है। काश के वो नबी मेरी जगह होते, मैंने उनका कलमा क्यों पढ़ लिया। हजरत खब्बाब ने जब मुशरिकों की ये बोली को सुना तो कहने लगे, ए लोगो सुनो सुनो, ए नाबकारो सुनो सुनो, तुम ये कहते हो कि वो मेरी जगह होते, अरे ये मेरी एक जान क्या है, अगर ये हजारों जानें भी मुझे मिल जाए तो मैं सारी जानों को नबी के कदमों पे कुर्बान कर दूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मौलाना कमाल मुस्तफा साहिब इब्न अज़हरी। सुभान अल्लाह। हजरत खब्बाब फरमाते हैं, एक जान क्या है, मुझे अगर और जाने मिल जाएं तो सारी सरकार के कदमों पे निसार कर दूं। हुजूर आला हजरत ने जब बरेली की सरजमीन से इस वाक़े को पढ़ा और दूसरी हदीस की मंजरकशी अपने शेर में कर दी और इरशाद फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा। वाह वाह वाह। करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत कहते हैं, बार बार जानों को, करोड़ों जानों को कुर्बान किया जाए तब भी नबी की मोहब्बत का हक अदा नहीं किया जा सकता। बेशक। हजरत खब्बाब ने ये जवाब दे दिया। पता ये लगा कि सहाबा इकराम इतने जानिसार थे प्यारे मुस्तफ़ा के कि वो एक कांटा भी चुभना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मोहब्बत में इतने फरेफ्ता, इतने मर्तबे को पहुंचे हुए कि प्यारे मुस्तफ़ा अगर कभी अपना लुआब दहन बाहर निकाल रहे हैं तो सहाबा इकराम अपने हाथों में लुआब दहन को ले रहे हैं। प्यारे मुस्तफ़ा अगर रीशे मुबारक तराश रहे हैं तो सहाबा इकराम दाढ़ी के बालों को अपने पास में महफूज कर रहे हैं। ए लोगों, ये सहाबा इकराम की मोहब्बत है। हजरत खालिद बिन वलीद ने एक टोपी में हुजूर के बाले मुबारक को सिल लिया था और जब राज पूछा गया, ए खालिद बिन वलीद, जिस जंग में जाते हो तुम्हारे कदम चूमती है, ए खालिद बिन वलीद, वजह क्या है? कहने लगे कोई और बात नहीं है बल्कि ये जो इश्क मेरे दिल में मचल रहा है और नबी के बाल का सदका है कि जिस जंग में जाता हूँ कामयाबी मेरे कदम चूमती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक। एक जंग में टोपी गिर गई तो सारे लोग कुफ्फारे मक्का और मुशरिकीन अपनी अपनी तलवारें, नंगी तलवारें हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद जंग से हाथ रोक लेते हैं और फौरन अपनी टोपी ढूंढने लगते हैं। पता क्या लगा? बाद में उन्होंने इस राज को बयान किया और कहा, इस टोपी में मुँह मुबारक शरीफ है जिसकी वजह से मैं जंग को जीतता था। ऐसा न होता कि कोई खराबी लाजिम आ जाती तो पहले मुझे टोपी को उठाना जरूरी था। हजरत खालिद बिन वलीद ने टोपी को सर पर रख लिया। ए लोगों, पता ये लगा सहाबा इकराम की जिंदगी को अपनाइए, उनकी सीरत पर जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए कि सहाबा इकराम इतने जानिसार थे अपने नबी के, इतने वफादार थे अपने नबी के कि अपनी जानों को कुर्बान कर देते, लेकिन कभी भी हुजूर से मोहब्बत में कभी नहीं आने देते। ए लोगों, आज अपने मुहासबा कीजिए कि आज हम किस दौर में जी रहे हैं, आज हम कहां पहुंच गए। आज हमारे सामने नबी की तौहीन की जाती है, नबी की तौहीन करने वाले लोग भौंकते हैं, लेकिन हमारे जज्बे कहां खत्म हो जाते हैं। ए लोगों, जब बात आए नबी की तौहीन की तो हमें बर्दाश्त नहीं करना है बल्कि नबी के लिए अपनी जानों को भी कुर्बान करना है। ए लोगों, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, ये अमन सलामती का देश है, ये हमारा वतन जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। यहाँ की फिजा को भी सलामत रखना है, सही और सालिम रखना है। ए लोगों, अपने आप को ना ही आज तलवारें हाथ में लेने की जरूरत है, ना ही आपको आज लोगों के गले काटने की जरूरत है, ना ही आज आपको मैदान में इस तरह खुल्ला निकलने की जरूरत है, क्योंकि आप जिहाद के शराइत से दूर हैं। ए लोगों, आप इस तरह से नहीं कर सकते, बल्कि हाँ आपके सामने जो बात गलत हो तो कम से कम आदमी के अंदर ये ईमान हो कि उस बात को वो दिल में जरूर गलत जाने,
इसलिए क्या हदीस पाक में आया है, मन रआ मुनकिरन फलयुगय्यर बियदिही व इन लम यस्तति व बिलिसानिही व इन लम यस्तति व बिक़ल्बिही व हादा अदअफुल ईमान। प्यारे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अपने सामने कोई भी गलत काम देखो तो सबसे पहले उसे अपने हाथ से रोक दो। अगर हाथ से रोकने की सलाहियत ना हो, हाथ से रोकने की पावर ना हो, तो फिर उस काम को अपनी जबान से जोर रोक दो। कह दो कि ये काम गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर इतनी भी सलाहियत ना हो, इतनी भी पावर ना हो, तो ऐसे वक्त में उस काम को दिल में जरूर बुरा जानो। इसलिए कि अगर दिल में बुरा जानोगे तो इसका मतलब आपके दिल में ईमानी रमक बाकी है और आप उस काम को बुरा जान रहे हैं। ए लोगों, मुल्क की फिजा भी खराब ना हो और हमें अपने मुल्क की चैन सुकून के साथ, अमन सलामती के साथ में जीना है। और नबी की मोहब्बत ये है, ए लोगों, आज आपको हाथों में तलवारें नहीं लेना है। ये काम तो शहीदाने करबला ने 72 नफूस कुदसिया ने मैदान करबला में करके दिखाया। उन्होंने नाना के दीन को आज उम्मत के लिए बचाया था। जब दीन हम तक बच कर के पहुंच गया है तो हमें आज अल्लाह की बारगाह में आज हमें तलवारें नहीं उठाना है, बल्कि अपने सरों को अल्लाह की बारगाह में झुका देना है। सुभान अल्लाह, बहुत तलवारें नहीं उठाना है, बल्कि अपने सरों को अल्लाह की बारगाह में झुकाना है। ये लोगों, ये प्यारे मुस्तफ़ा के शहजादे हजरत इमाम हुसैन अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। हजरत उम्मे फजल बयान करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने एक डरावना ख्वाब देखा, गोया के आपके जिस्म अक़दस से एक टुकड़ा काट लिया गया और वो मेरी गोद में रख दिया गया। मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए उम्मे फजल, ये तो बहुत ही अच्छा ख्वाब है। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, क्या ताबीर है इस ख्वाब की, बयान फरमाइए, क्या ताबीर है इस ख्वाब की। तो प्यारे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, फातिमा तू तलिदु फातिमा तू इंशाअल्लाह गुलामई यकूनु फी हुजरिक। बुलंद से बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, हे उम्मे फजल, परेशान क्यों होती हो, जो तुमने ख्वाब देखा कि तुम्हारी गोद में गोया के मेरा टुकड़ा, जिस्म का टुकड़ा डाल दिया गया। हे उम्मे फजल, सुनो सुनो, याद रखना, वो वक्त करीब है कि मेरी बेटी फातिमा के एक बेटा पैदा होने वाला है और वो बेटा सबसे पहले जिसकी गोद में आएगा, हे उम्मे फजल, वो तुम हो। याद रखना, इसका मतलब ये है कि मेरे जिस्म से एक टुकड़ा काटा गया, यानी जो औलाद पैदा होने वाली है वो मेरी ही नस्ल से होगी, फातिमा के जरिए होगी। और जो बेटा पैदा होगा सबसे पहले उम्मे फजल तुम्हारी गोद में जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सबसे पहले तुम्हारी गोद में जाएगा। अब आप देखें, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक वक्त वो आया कि आपके नवासे हजरत इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, प्यारे हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए, पैदा हो गए, रूनुमा हो गए। जब पैदा हुए तो उस वक्त में कोई भी उनके पास न थी, हजरत फातिमा के पास कोई न थी, हजरत उम्मे फजल मौजूद थी। तो सबसे पहले इमाम हुसैन को जिसने अपने गोद में लिया वो उम्मे फजल थी और आकर के हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गई। या रसूल अल्लाह, ये देखिए आपकी ख्वाब की ताबीर हाजिर खिदमत है। या रसूल अल्लाह, ये आपके ख्वाब की ताबीर है, आपके घर में आज दुनिया में एक बेटा पैदा हो गया है। सुभान अल्लाह, आपके घर में एक फर्जंद तशरीफ ले आए। हजरात मोहतरम, मैं आपको एक तवज्जो चाहूंगा, आपकी तमाम हजरात बहुत अच्छे तवज्जो के साथ में सुन रहे हैं। आज नबी के इल्म गैब पर लोग अंगुश्त नुमाई करते हैं, कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को ये नहीं मालूम कि कल क्या होगा, नबी को ये नहीं मालूम कि माँ के पेट में क्या है। उलूम खमसा को कहते हैं, उसके मुनकिर हैं कि 5 चीजें सिर्फ अल्लाह को मालूम है और किसी को मालूम नहीं कि कौन जान क्या कमाएगी, कौन जान कहाँ मरेगी, माँ के पेट में क्या है और कौन जान क्या कमाएगी, कल क्या होने वाला है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है, उसके सिवा कोई नहीं जानता। ये लोग वहाबी देवबंदी इस बात को बहुत तेजी के साथ में वायरल
कर रहे हैं, नबी के अकीदे पर तो नबी के अकीदे पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक संभल के जलालपुर के गयूर मुसलमान हो, तवज्जो के साथ में सुनिए, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। प्यारे नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा के एक बेटा पैदा होगा। हजरत तवज्जो चाहूंगा, सुभान अल्लाह। ये नहीं फरमाया कि औलाद पैदा होगी, तवज्जो है आपकी, ये नहीं फरमाया कि औलाद पैदा होगी जिसमें नर और मादा दोनों आ सकते थे, बल्कि इरशाद फरमाया तलिदु फातिमा तु इंशाअल्लाहु गुलामन यकूनु फी हुजरिक। ए उम्मे फजल सुनो सुनो, अनकरीब मेरी बेटी फातिमा के बेटा पैदा होगा। और ऐसा ही हुआ, बेटी पैदा नहीं हुई बल्कि इमाम हुसैन की शक्ल में बेटे दुनिया में तशरीफ लाए। देखिए दुनिया में प्यारे इमाम हुसैन तशरीफ ले आए और आने के बाद में नबी उन्हें देख करके मुस्कुरा रहे हैं। जब प्यारे हुसैन का चेहरा बारगाह रिसालत में पेश किया गया, प्यारे मुस्तफ़ा ने देखा तो नाना जान थे, देख करके नवासे को मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, अभी मुस्कुरा ही रहे थे, हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मैंने देखा कि हजरत उम्मे फजल बयान करती हैं मैंने देखा कि अभी प्यारे मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अचानक क्या देखती हूँ कि मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुस्तफा ज़ारो कतार रोने लगे, प्यारे मुस्तफा की आंखों से आंसू जारी हैं। हजरत उम्मे फजल अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, हर नाना अपने नवासे की पैदाइश पे खुश होता है, या रसूल अल्लाह आप भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि अचानक आप रोने लगे। प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ए उम्मे फजल सुनो सुनो, अनकरीब मेरी उम्मत में कुछ ऐसे बदबख्त पैदा होंगे जो मेरे इस बेटे को करबला की सरजमीन पर कत्ल कर देंगे। सतक़्तुलु इब्नी हाज़ा, मेरे इस बेटे को अनकरीब कुछ लोग शहीद कर देंगे। अल्लाहु अकबर। ये कहने के बाद प्यारे मुस्तफ़ा रोने लगे और मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बान अक़दस को बाहर निकाल लिया और हज़रत इमाम हुसैन के मुंह में अपनी ज़बान को दे दिया और लुआब दहन मुस्तफ़ा इमाम हुसैन के मुंह में डाल रहे हैं। सुभान अल्लाह। ए लोगों, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, कारी साहब तवज्जो चाहूंगा। प्यारे मुस्तफ़ा ने गोद में लेने के बाद में इमाम हुसैन के और कोई काम न किया, बल्कि अपना लुआब दहन डाल दिया और इशारा दे दिया ए मेरे शहजादे, कल जब मैदान करबला में 3 दिन की प्यास सताएगी तो उस वक्त में तुम्हें पानी की प्यास बुझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरा लुआब तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए काफी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत मोहतरम प्यारे मुस्तफ़ा ने अपना लुआब दहन हजरत इमाम हुसैन को चुसा दिया, उनके मुंह मुबारक में डाल दिया। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत देखिए, अभी तशरीफ नहीं लाए थे कि आने की खबर प्यारे मुस्तफ़ा ने पहले दे दी और अभी गोद में आए हैं कि शहादत की खबर भी पहले दे दी। पता ये लगा, हजरत तवज्जो चाहूंगा कि जैसे इमाम हुसैन की विलादत की खबर फैल रही थी, प्यारे मुस्तफ़ा विलादत के साथ में शहादत को भी बयान फरमा रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वलादत को भी बयान फरमा दिया, साथ में शहादत को भी बयान फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। और हजरत उम्मे सलमा पास ही में मौजूद थी। प्यारे मुस्तफ़ा आए और आने के बाद में मुस्तफ़ा के हाथ में एक शीशी है, छोटी सी शीशी। मुस्तफ़ा लाने के बाद इरशाद फरमाने लगे ए उम्मे सलमा, ये शीशी जो दिख रही है इसके अंदर तुम्हें जो मिट्टी नजर आ रही है, ये मिट्टी करबला के मैदान की मिट्टी है। ए उम्मे सलमा, इसे अपने पास में महफूज रख लेना और याद रखना, इज़ा तहव्वलत हाज़िहि तुरबतु दमा। ए उम्मे सलमा, जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरे शहजादे को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। बेशक, बेशक। प्यारे मुस्तफ़ा शहादत की खबरें भी बयान कर रहे हैं, प्यारे मुस्तफ़ा पैदाइश से पहले की खबरें भी बयान कर रहे हैं। ए लोगों, पता ये लगा कि प्यारे मुस्तफ़ा को खुदा ने गुजरे हुए ज़माने का भी इल्म अता फरमाया और आइंदा आने वाले ज़माने का भी इल्म मुस्तफ़ा को अता फरमाया। बेशक, बेशक। हमारे मुस्तफ़ा आलिम गैब हैं, गैब जानते हैं।
बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब देखिए हजरत उम्मे सलमा ने वो मिट्टी है अपने शीशी अपने पास में महफूज रख ली। मैं सारे लोगों की तवज्जो चाहूंगा, मैं एक नुक्ते की तरफ तवज्जो चाहूंगा। इस हदीस को जब हमारे वालिद माजिद हुजूर सुल्तानुल मुनाज़रीन ने पढ़ा तो एक अजीबो गरीब नुक्ते को भी बयान फरमाया। मैं चाहूंगा उस नुक्ते को भी बयान करता चलूं। फरमाते हैं मुनाज़िर अहले सुन्नत कि यहाँ हुजूर ने और भी उम्महातुल मोमिनीन थी, लेकिन वो शीशी किसी और को अता न फरमाई बल्कि हजरत उम्मे सलमा ही को अता फरमाई। बेशक किसी और को अता नहीं फरमाई। हुजूर की और भी तकरीबन 9 बीवियां उस वक्त मौजूद थी, लेकिन हुजूर ने वो शीशी किसी और को नहीं अता फरमाई बल्कि किसे अता फरमाई? हजरते, नाम याद हो जाएगा, हजरते उम्मे सलमा को। अगर आपके घर में किसी शख्स की 2 बीवियां हो, 3 बीवियां हो, तो वो अगर कोई काम किसी बीवी को सौंपे या कोई चीज किसी बीवी को सौंपे तो उसमें कोई हिकमत नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि इसको भी देता तब भी वही बात थी, दूसरी को वो सामान रखने को दे दिया तब भी वही बात है। लेकिन ये लोगों, ये तो दुनियावी लोगों का कानून है। लेकिन आइए बारगाह रिसालत में मुस्तफा का कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं होता, मुस्तफा का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। मुस्तफा ने वो शीशी उम्मे सलमा ही को इसलिए अता फरमाई कि आने वाले वक्त में जब मैदान करबला में मेरे शहजादे हुसैन को शहीद किया जाएगा तो उस वक्त में मेरी कोई और बीवी बाकी नहीं होगी बल्कि हजरत उम्मे सलमा बाकी होंगी। इसलिए इमाम हुसैन की शहादत के खून की शीशी को प्यारे मुस्तफा ने हजरत उम्मे सलमा को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बहुत। और आप देखें, तारीख उठा करके देखें, जब शहादत इमाम अली मकाम हुई तो उस वक्त में कोई भी उम्महातुल मोमिनीन में से हुजूर की अज़वाज मुतहरात में से कोई भी बीवी उस वक्त बाहयात न थी बल्कि हजरत उम्मे सलमा ही बची थी। सुभान अल्लाह। हजरत, जब मैंने इस नुक्ते को सुना और मैंने जब सुना तो मेरे अंदर भी हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत के फैज़ से एक नुक्ता ज़हन में आया, मैं बयान करना चाहूंगा। मैं तवज्जो चाहूंगा आप हजरात की। ए लोगों, या तो हजरत उम्मे सलमा की उम्र उतनी लंबी थी इसलिए मुस्तफा ने वो शीशी उन्हें अता फरमाई, एक तो बात ये हो गई, या फिर इतनी लंबी उम्र न थी और इशारा था मैदान करबला की तरफ कि मैदान करबला में जब शहीद किए जाएंगे तो ये मिट्टी खून बन जाएगी और उम्मे सलमा को दे दी वो शीशी। तो अगर इतनी लंबी उम्र न थी लेकिन इशारा मैदान करबला की तरफ था तो हो सकता है कम उम्र उनकी रही हो, इतनी लंबी उम्र न रही हो, लेकिन मुस्तफा के शीशी अता करने की बरकत से अल्लाह पाक ने उनकी उम्र में भी बरकतें अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये भी हो सकता है। ये लोगों, ये प्यारे मुस्तफा के नवासे, कितनी इनकी शान बुलंद है, कितना इनका मर्तबा बुलंद है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये नबी के नवासे प्यारे मुस्तफा जब सजदे में जाते तो हजरत इमाम हुसैन आपकी पीठ पर सवार हो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। कितनी अहम इबादत है नमाज, फर्ज है नमाज, लेकिन प्यारे मुस्तफा की पीठ पर जब हजरत इमाम हुसैन सवार हुए तो प्यारे मुस्तफा ने अपने सजदे को लंबा फरमा दिया, अपने सजदे को तूल दे दिया। अब मुस्तफा सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, अपना सर नहीं उठा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि कहीं मेरा शहजादा मेरी पीठ से नीचे न गिर जाए और उससे तकलीफ ना हो जाए। ये लोगों, तवज्जो चाहूंगा आपकी। प्यारे मुस्तफा पीठ पर सवार हैं, मुस्तफा सजदे को लंबा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। आप सिर्फ इतना वाकया ही ना सुने, अकीदा देता हुआ आगे बढ़ता हूं। आज संभल की सरजमीन पर बदअकीदा लोग ये इनकार करते हैं हुजूर के बारे में, और उनकी किताब सिराते मुस्तकीम में इस्माइल देहलवी ने लिखा कि नबी में अगर नमाज में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज बातिल हो जाएगी, और नबी का ख्याल नमाज में लाने से बेहतर है कि आदमी अपनी बीवी के साथ में जो मुजामअत करता है, अपनी बीवी के साथ में जो हम बिस्तरी करता है, नबी का ख्याल लाने से बेहतर है कि अपनी बीवी का ख्याल ले आए। माज़ अल्लाह, बोलिए माज़ अल्लाह। हाथ उठा करके बोलिए माज़ अल्लाह। अरे नबी की अजमत की बात हो रही है, हाथ उठाकर बोलिए माज़ अल्लाह। अब देखिए, वो लोग कहते हैं कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज खराब हो जाएगी।
ये धर्म हमारा धर्म नहीं है बल्कि दूसरों का धर्म है। आइए अब नबी की बारगाह में चलते हैं। प्यारे मुस्तफ़ा साहिब शरीयत है, मुस्तफ़ा मालिक कौनैन है, मुस्तफ़ा सारी शरीयत के बनाने वाले हैं मुस्तफ़ा। नबी सजदे में आ गए, इमाम हुसैन पीठ पर सवार हो गए। अब मुस्तफ़ा चाहते तो 3 तस्बीहें, 5 तस्बीहें, 7 तस्बीहें या 9 जितनी चाहते पढ़ करके उठ जाते, लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा नहीं उठे, बल्कि प्यारे मुस्तफ़ा ने सजदे को लंबा किया। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, जब मुस्तफ़ा ने सजदे को लंबा किया तो इमाम हुसैन का ख्याल मुस्तफ़ा के जहन में आया कि नहीं? बेशक बेशक। अरे आप अगर नमाज पढ़ते हो, हमारी खवातीन माएँ और बहनें नमाज पढ़ती हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे आकर के पीठ पर सवार हो जाते हैं, जहाँ नमाज के सामने बैठ जाते हैं, तो आपके साथ में भी ऐसा हुआ है। आप सब जानते हैं कि जब बच्चा पीठ पर बैठ जाए या जहाँ नमाज पर सामने बैठे तो फौरन बच्चे का ख्याल जहन में आता है कि नहीं? बोलिए, आता है, सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, प्यारे मुस्तफ़ा की पीठ पर इमाम हुसैन सवार हो रहे हैं, तो यकीनन इमाम हुसैन का ख्याल मुस्तफ़ा के जहन में जरूर आया। तवज्जो चाहूंगा, जहन को करीब कीजिए, अब सुनिए कि देखिए, प्यारे इमाम हुसैन उम्मती हैं और मुस्तफ़ा नबी है। नबी उम्मती का ख्याल कर रहे हैं, नमाज खराब नहीं हो रही है। जी बेशक, नमाज खराब नहीं हो रही है। पता ये लगा कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं हो सकती, तो नबी के ख्याल से उम्मतियों की नमाज कैसे खराब हो सकती है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कैसे खराब हो सकती है? हमारा ये अकीदा है कि प्यारे मुस्तफ़ा का जब तक ख्याल ना आए नमाज पूरी ही नहीं होती है। बेशक है नहीं ये बात? बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान। आप लोग अत्तहियात में बैठते हैं और अत्तहियात ये वाजिब है, अगर आपने छोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम संभल हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, उस्ताजुल मोहतरम मुफ्ती आजम संभल हजरत अल्लामा नौमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली, हजरत अल्लामा नौमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली, मुकर्रिर खुसूसी अल्लामा नौमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली, उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम संभल खलीफे हुजूर ताज शरिया हजरात तशरीफ रखें। मुकर्रिर खुसूसी शहींशाह खिताबत अल्लामा नौमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली आ चुके हैं, बहुत जल्द वो माइक पर तशरीफ लाएंगे। जो लोग चले गए वो भी वापस आ जाएं, फौरन बैठ जाएं। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। आप हजरात देख रहे हैं मिंबर रसूल पर जलीलुल क़द्र उलमाए दीन तशरीफ फरमाए, उस्ताजुल उलमा जामे माक़ुलात व मनक़ुलात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला, वहीं पर ख़तीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना नौमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब क़िबला भी जलवा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुलंद आवाज से अपने आका को पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल। और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं बयान ये कर रहा था कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं हो सकती, तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब हो सकती है? ये बात समझ गए आप? मैं बता ये रहा था, हे लोगों, प्यारे मुस्तफ़ा सजदे में आए, इमाम हुसैन सजदे में आपकी पीठ पर सवार हो जाते, ये तो नमाज की बात है। अब जब मुस्तफ़ा कई मरतबा ऐसा हुआ, मदीने की गलियों में टहल रहे हैं, प्यारे मुस्तफ़ा मदीने की गलियों में है, एक तरफ हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ दूसरे शहजादे हजरत इमाम हुसैन जलवा अफरोज हैं, सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफ़ा टहल रहे हैं, दोनों नवासे आपके कांधे पर सवार हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो दिल झूम उठा, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये कितने ही प्यारे शहजादे हैं, कितने ही प्यारे और मुबारक शहजादे हैं, इनकी किस्मत का क्या आलम कि आपके दोष मुबारक पर सवार हैं, सुभान अल्लाह। कहने लगे ए नवासो, ए बच्चों, क्या ही किस्मत वाले हो, क्या देखते हो, कितनी प्यारी सवारी है तुम्हारी, कितनी प्यारी सवारी पर तुम दोनों सवार हो। मुस्तफा ने जब ये सुना तो इरशाद फरमाया, ए उमर, ये तो देखते हो कि सवारी कितनी अच्छी है, ये क्यों नहीं देखते कि सवार कितने अच्छे हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
कितने अच्छे सवार हैं, अल्लाहु अकबर। प्यारे मुस्तफ़ा अपने दोषे मुबारक पर हसन और हुसैन को खिला रहे हैं, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी परवरिश भी हो रही है, मुस्तफ़ा शहादत की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। आपकी विलादत नहीं हुई, शहादत की तरफ इशारा, आपकी विलादत के बाद में शहादत की तरफ इशारा। अब प्यारे मुस्तफ़ा एक और इशारा दे रहे हैं, साहबा इकराम को दिखा करके प्यारे मुस्तफ़ा ये काम फरमाते थे कारी साहब, जब प्यारे इमाम हुसैन को प्यास लगती, मुस्तफ़ा अपनी ज़बान मुबारक इमाम हुसैन के मुंह में चुसा देते, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के मुंह में ज़बान मुबारक को चुसा रहे हैं। और आपकी पैदाइश के बाद में सबसे पहला काम मुस्तफ़ा ने भी जो किया वो भी लुआब दहन मुंह में दाखिल फरमाया। पता ये लगा, ए इमाम हुसैन, आपकी किस्मत पे कुर्बान, आपकी किस्मत पे कुर्बान, आपके कदमों पे हमारे माँ बाप कुर्बान। ए इमाम हुसैन क्या किस्मत पाई है, आप पैदा भी हुए तो आप ऐसे घर में पैदा हुए कि आपकी बेटी आपकी माँ जन्नती औरतों की सरदार हैं, जन्नती हूरों में से घूर हैं। आप ऐसे घर में पैदा हुए, आपके जो वालिदे माजिद हैं वो फातिह खैबर हैं, सुभान अल्लाह। आपके वालिद शेर खुदा, आपके भाई जन्नती जवानों के सरदार, और आपके नाना जान सारी कायनात के सरदार और मालिको मुख्तार। कैसी किस्मत पाई है हजरात मोहतरम। अब देखिए वो शीशी जो हजरत इमाम आली मकाम की मक्तल की शीशी, मिट्टी की शीशी जो उम्मे सलमा को अता फरमाई थी, कहा ए उम्मे सलमा याद रखना, जब ये शीशी खून बन जाए तो समझ लेना कि मैदान करबला में शहीद कर दिया गया मेरा शहजादा। अल्लाहु अकबर। अब हजरत उम्मे सलमा जब उठती रोज उस शीशी को देखती थी, जब सवेरा होता उम्मे सलमा शीशी को देख रही हैं, कहीं ये शीशी खून तो नहीं बन गई। अल्लाहु अकबर। ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं। ए लोगों, आज लोग एतराज करते हैं आप ऐसी सरजमीन पे रह रहे हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब जैसी शख्सियत आपके दरमियान में है। ए लोगों, किस्मत पे नाज करो कि ऐसे जलीलुल कद्र उलमा की सोहबत में तुम्हें जिंदगी गुजारने का मौका मिल रहा है। शहर संभल में कितने इदारे हैं, कितने मदारिस इस्लामिया हैं जहाँ से तालीमात इस्लामिया आम हो रही हैं, खवातीन इस्लाम के भी इदारे यहाँ पर हैं। ए लोगों, और आप भी सुनो, उम्मत की माएँ और बहनें भी सुने, आप लोग उलमा और आलिमात के दरमियान में रहने वाले लोग हैं, आप अपने अकीदों की हिफाजत कीजिए, इसलिए कि मरने के बाद किसी का बाप काम नहीं आएगा, बल्कि कब्र में भी, क़यामत में भी और हश्र में भी रसूल पाक काम आएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने अकीदों की हिफाजत करते रहिए। चार जहानिब से आज लोग अकीदे को लूटने की कोशिश करते हैं, अकीदा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं अगर मुस्तफ़ा मालिक मुख्तार हैं तो अपनी बेटी फातिमा को क्यों नहीं बचा लिया? अगर मुस्तफ़ा मालिक मुख्तार हैं तो इमाम हुसैन को शहीद होने से क्यों नहीं बचा लिया? किताबों में छापते हैं ये बात। कहते हैं कि इमाम हुसैन ने पूरा घर लुटा दिया, सहाबा इकराम को कुर्बान किया। अगर मुस्तफ़ा मालिक मुख्तार थे तो अपने घर में इमाम हुसैन को क्यों नहीं बचा लिया? समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? ये बातें करते हैं। एक सीधा साधा मुसलमान जब ये बातें सुनेगा तो सोचेगा हाँ हाँ जरूर पावर में कमी है मुस्तफ़ा के, इसलिए तो घर वाले को नहीं बचा सके। ए लोगों, तवज्जो के साथ में सुनना, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्यारे हुसैन उस वक्त में मैदान करबला के लिए जो परवरिश पा रहे हैं, मैदान करबला के लिए इमाम हुसैन की जिंदगी गुजर रही है। इमाम हुसैन दुनिया में एक आम जिंदगी नहीं जी रहे थे, बल्कि उनकी जिंदगी एक इम्तिहान गाह में जैसी जिंदगी होती है वैसे इम्तिहान गाह में हजरत इमाम हुसैन चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब आप देखें, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी जानते हैं, मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे भी, तलबा इकराम जानते हैं कि जब बच्चा इम्तिहान गाह में होता है तो अब उस्ताद उसकी रहनुमाई नहीं करता, बल्कि वो पहले से उसकी तैयारी कराता है, पहले से उसे सिखाता है, में फिर उससे सवालात किए जाते हैं। अगर इम्तिहान में उन्हीं सवालों को बता दिया जाए तो पहले की मेहनत खराब हो जाएगी। इमाम हुसैन
की परवरिश भी कर रहे हैं मुस्तफ़ा, क्योंकि यही शहजादा आगे आकर के मेरे दीन की हिफाजत करने वाला है। अब प्यारे मुस्तफ़ा परवरिश भी कर रहे हैं और आप हमेशा इमाम हुसैन के लिए ये दुआ करते थे, ए अल्लाह पाक से दुआ करते, ए अल्लाह पाक मेरे हुसैन को अजर भी अता फरमा और सब्र भी अता फरमा। रोज मुस्तफ़ा इमाम हुसैन के लिए दुआ करते कि अल्लाह पाक मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा। और दुआ नहीं की प्यारे मुस्तफ़ा ने, और दुआओं की जरूरत भी नहीं। क्यों? उन्हें ना ही जन्नत की दुआ की जरूरत, क्योंकि प्यारे मुस्तफ़ा ने अपने प्यारे नवासे को दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमाई और इरशाद फरमाया, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। मेरे ये शहजादे लख्ते जिगर हसन और नूरे नजर हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो उन्हें जन्नत की दुआ की जरूरत न थी, जन्नत की दुआ की जरूरत न थी, नेकामाल की दुआ की जरूरत न थी। वो तो पाक थे, वो तो अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। जरूरत थी तो सब्र की जरूरत थी, जरूरत थी तो इस्तिकामत की जरूरत थी। और यही दुआ मुस्तफ़ा रोज अपने हुसैन के लिए क्या करते थे। अब जब मुस्तफ़ा दुआ रोज कर रहे हैं, अब बताइए रोज दुआ कर रहे हैं, तो अब इम्तिहान गाह में अगर बचा लिया जाए तो फिर वही बात हो गई कि उस्ताद का फायदा क्या हुआ। जब प्यारे मुस्तफ़ा तैयार कर रहे हैं अपने नवासे को, तो अब बचाने की क्या सूरत है। अब ये मंशा इलाही यही था कि इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे और यही उम्मत का फिर आगे तजदीद अहकाम आगे होते रहेंगे और ईमान की हिफाजत भी होगी, अहकाम की हिफाजत भी होगी। अब देखिए तैयारी करा रहे हैं इम्तिहान की, मुस्तफ़ा मैदान करबला की तैयारी कैसे करा रहे हैं। एक मर्तबा क्या हुआ, ए लोगों, मैं बस मुख्तसर कर रहा हूं अपनी बात को और पैगाम की सूरत में समेट रहा हूं। ए लोगों, एक मर्तबा क्या हुआ, इमाम हसन और हुसैन दोनों को बुखार आ गया। अब दोनों को जब बुखार आया तो हजरत अली ने भी मन्नत मांग ली कि अगर ये शिफायाब हो जाएंगे तो हम इनके लिए 3 रोजे रखेंगे। अब हजरत फातिमा ने भी यही दुआ, यही मिन्नत मांग ली कि अगर मेरे शहजादे सही और सालिम हो जाएं तो 3 दिन के रोजे रखेंगे। हजरत अली की कनीज ने भी यही दुआ मांगी कि हसन हुसैन शिफायाब हो जाएं तो हम 3 दिन के रोजे रखेंगे। ए लोगों, अब जब शिफायाब हो गए तो पूरे घर ने रोजे रखना शुरू कर दिए। हजरत अली का भी रोजा है, फातिमा का भी रोजा है और हजरत फिद्दा जो उनकी कनीज थी उनका भी रोजा। तीनों लोग रोजे से हैं। शाम को इफ्तार का वक्त हो गया। इफ्तार के लिए घर में जो खाना मुख्तसर मौजूद है दस्तरखान पर लगा हुआ है। इतने में दरवाजे से आवाज आ गई, दरवाजा खटखटा दिया गया और एक मिस्कीन आ गया। आने के बाद कहने लगा, मैं बहुत ही भूखा हूँ, बहुत ही भूखा हूँ, मुझे प्यास लग रही है, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, मैं भूखा प्यासा हूँ, मुझे खाना खिला दिया जाए, रोटी दे दी जाए। तवज्जो है, आप हजरात की तवज्जो है, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी के नवासे और उनके नाना का जिक्र हो रहा है, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अब वो मिस्कीन आकर के दरवाजे पर दस्तक देता है। अब घर वाले मौजूद हैं, 1 या 2 रोटी है। घर वालों ने वो रोटी उठाई, हजरत अली आए और आने के बाद वो रोटी उनको मिस्कीन को दे दी। सुभान अल्लाह, मिस्कीन चला गया। अब इन्होंने बगैर रोटी के रोजा इफ्तार लिया। अब अगले दिन फिर दूसरा रोजा रखा। दूसरे दिन फिर अब दरवाजे पर एक फिर से कैदी आ गया। दूसरे दिन यतीम आ गया। आने के बाद कहने लगा, मैं यतीम हूँ, खाने को कुछ नहीं है। दूसरे दिन भी घर वालों ने वो रोटी यतीम को दे दी। तीसरा दिन आया, एक कैदी आ गया। कैदी आया तो घर वालों ने वो रोटी फिर कैदी को दे दी। अब देखिए, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, हजरत आपकी खुसूस दुआओं का तालिब 3 दिन प्यारे मुस्तफा के नवासे जो बुखार के बाद में जब शिफायाब हुए, घर वालों ने 3 दिन रोजे रखे। ये भी हो सकता था 4 दिन रख लिए जाते, ये भी हो सकता था 2 दिन रख लिए जाते। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। 2 दिन भी रोजे रखे जा सकते थे या 4 दिन रखे जा सकते थे, लेकिन 3 ही दिन रोजे रखे गए। क्यों? और 3 दिन पेट भर के घर वालों ने नहीं खाया, ना ही सहरी कर रहे हैं, ना ही सही से इफ्तार मिल रहा है। ये पैगाम दे रहे हैं, ए मेरे नवासो और ए इमाम हुसैन,
आप जरा गौर कीजिए आपके घर वाले क्या कर रहे हैं आपके लिए। ये तरबियत कर रहे थे, अली इशारा दे रहे थे, फातिमा इशारा दे रही थी, ए हमारे हुसैन शहीद हुसैन, हम 3 दिन रोजा रख करके भूख और प्यास की आलम में तुम्हें दिखा रहे हैं, तुम्हारी तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि मैदान करबला में तुम्हें भी 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। तो आज जैसे हम सब्र के साथ जिंदगी जी रहे हैं, तुम भी सब्र और इस्तिकामत से अपनी जिंदगी गुजार लें। बेशक बेशक, 3 सुभान दिन भूखे अल्लाह। प्यासे रहे। जब ये आलम अल्लाह पाक ने देखा, जब ये मंजर देखा, तो इसके फजीलत में अल्लाह पाक ने आयत इरशाद फरमाई, आयत उतार दी, कुरान पाक का नुज़ूल हो गया, वयुतइमून अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह पाक ने इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को जोश आया कि इसकी फजीलत में अल्लाह पाक ने आयत को उतार दिया कि ये लोग नबी के घर वाले कितने प्यारे लोग हैं कि अल्लाह की मोहब्बत में कैदी को खाना खिलाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में यतीम को खाना खिलाते हैं और मिस्कीन को खाना खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। पता ये लगा 3 दिन उनकी तैयारी कराई गई और ऐसे ही प्यारे मुस्तफ़ा तैयारी करा रहे थे। तो अगर प्यारे मुस्तफ़ा उनके लिए चाहते तो आबे कौसर भी उतर सकता था, राय फुरात की क्या मजाल, आबे कौसर से जाम आ जाते, लेकिन प्यारे मुस्तफा ने इसी दिन के लिए अपने नवासे को तैयार किया था और इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूँ। सारे नाना ये जानते हैं कि हर नवासा अपने नाना से होता है, कोई भी नाना अपने नवासे से नहीं होता, हर नवासा अपने नाना से होता है, जैसा कि हर पोता अपने दादा से होता है। तो हुजूर ने फरमाया मैं हुसैन से हूँ। ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि नाना नवासे से नहीं होता बल्कि नाना नवासे से होता है। प्यारे मुस्तफ़ा ये पैगाम देना चाहते हैं कि मैं हुसैन से हूँ। क्या मतलब कि जो दीन लेकर के मैं आया, जो शरीयत लेकर के मैं आया, जब शरीयत पर अंगुष्ठ नुमाई की जाएगी तो इस शरीयत की बका और हिफाजत इसी हुसैन के जरिए होने वाली। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया कि मजाजी तौर पर मुस्तफा ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, यानी मैं साहिब शरीयत हूँ और मेरे साहिब शरीयत हूँ और इस शरीयत की बका हुसैन से होने वाली है। इसलिए मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए लोगों, आज हमें पैगाम करबला ये सीखना चाहिए और मैदान करबला से ये पैगाम हासिल करना चाहिए कि यजीद तो इस लाल बाग में था कि मैं उम्मत मुस्लिमा को मुंतशिर कर दूंगा जी, मैं उम्मत को टुकड़ों में बांट दूंगा। आप इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, अपने आप को टुकड़ों में न बांटने दें, आप मुत्तहिद होकर के रहें। इसलिए कि इमाम अली मकाम ने यजीद से कहा था कि तुम जो मुंतशिर हो रहे हो, दीन से निकल करके अपना अलग काम कर रहे हो, ये न करो बल्कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तो करबला से ये पैगाम मिलता है कि हमें मुत्तहिद होकर के जिंदगी गुजारना चाहिए। इसलिए कि जो अपने आप को अलग हटाएगा, शरीयत से अलग करेगा, मुसलमानों में तफरीक पैदा करेगा, तो ये हुसैनियत नहीं है, ये यजीदियत है। इसलिए आप लोग मुत्तहिद होकर के रहें, अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारें और इसी पर अल्लाह पाक हमें मौत अता फरमाए। ए लोगों, इमाम हुसैन की शहादत ने हमें ये पैगाम दिया है, अगर हमारी जान जिस्मों से निकलने के हो तो निकल जाए, हमारे जान माल अगर हमारे पास से चले जाएं, हमें ये बर्दाश्त है, लेकिन नबी की नामूस की खातिर हम कोई भी हर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन से यही पैगाम दिया, अरे जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये होगा कभी ना हमसे, नबी का जाहो जलाल दे दे। अल्लाह पाक मेरे कहने में जो गलती हुई हो अल्लाह पाक उसे माफ फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।